रॉकी ने उस छोटे से मॉडल पर बस हल्का सा पानी छिड़का था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी पल खिड़की के बाहर हल्की बारिश शुरू हो जाएगी। जब उसने 2-3 बार और पानी छिड़का तो इस बार बाहर जोरदार मूसलाधार बारिश होने लगी। बाहर निकाला और अगले ही पल वह सन्न रह गया। बारिश के पानी का तापमान बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके स्प्रे की बूंदों का। उसने मॉडल के अंदर एक हड्डी रख दी और ठीक उसी समय सड़क के बीचों बीच एक विशाल हड्डी प्रकट हो गई। अब रॉकी को यकीन हो गया था, यह मॉडल पूरे कस्बे को नियंत्रित कर सकता था। उसने ध्यान से मॉडल को देखा। हर इमारत, हर गली, हर मोड़, यहां तक कि जमीन की दरारें भी असल कस्बे से पूरी तरह मेल खा रही थीं। और तभी उसकी सांस अटक गई। मॉडल के अंदर उसने खुद का एक छोटा सा रूप देखा। रॉकी समझ गया यह कोई साधारण चीज नहीं थी। कुछ देर बाद वह एक भोजनालय पहुंचा। वहां उसने मालकिन को कहते सुना कि ग्राहक कम हो गए हैं। वह दुकान रंगवाना चाहती थी, लेकिन मजदूरी का खर्च बहुत ज्यादा था। यह सुनते ही रॉकी के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने सब नोट किया और घर जाकर नेल पॉलिश निकाली। फिर मॉडल में भोजनालय को रंग दिया। अगली सुबह दुकान बदली बदली सी थी। मालकिन खुशी से भर उठी। वह सोचती रही, आखिर ये नेक दिल लोग कौन हैं? यह सुनकर रॉकी के भीतर अजीब सी संतुष्टि जागी। घर लौटते वक्त उसने एक बुजुर्ग को गिरते देखा। सड़कों के गड्ढों से वह परेशान था। उसने बताया कि मेयर राहुल कभी सुनता ही नहीं। रात में रॉकी सुझाव पेटी घर ले आया, लोगों की चिट्ठियां पढ़ी और खुद काम करने लगा। सिर्फ एक रात में सड़कें ठीक हुई, कचरा साफ हुआ, कस्बा चमक उठा। लेकिन सारा श्रेय मेयर राहुल को मिलने लगा। गुस्से में रॉकी ने मॉडल में राहुल की कार पर पत्थर फेंका। आकाश से उल्का गिरी और कार तबाह हो गई। लेकिन राहुल ने इसे भी अपने पक्ष में मोड़ लिया। तो रॉकी ने अगली रात मॉडल में एक मकड़ी रखी। वह राक्षस बन गई। राहुल डर गया, लेकिन कोई सबूत नहीं था। अंत में रॉकी ने और बड़ा साइन बोर्ड बनाया, लेकिन ज्यादा बिजली पूरे कस्बे को अंधेरे में डुबो गई। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको अपने मम्मी पापा की कसम है।